यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है विथ कैपिटल एट लेट एंड 6 लाख रुपीज। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्री एट द रेट ऑफ 5%। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट लगाना है। वाई इज टू बी अलाउ एन एनुअल सैलरी 60,000। वाई को 60,000 एनुअल सैलरी देनी है विच हैज नॉट बीन विदड्रॉ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी 2,40,000। ठीक है, यहां तक सवाल बहुत अच्छा था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बट नीचे एक लाइन लिख दी उसने, अ प्रोविजन ऑफ 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare profit and loss appropriation account show the allocation of profit. ठीक है, देखिए मैनेजर का जो कमीशन है वो हमें लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहाँ हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो हमें बी की सैलरी के पहले का चाहिए। यहाँ जो उसने प्रॉफिट दिया है आपको 2,40,000, वो बी को सैलरी देने के बाद का है। प्रॉब्लम ये है कि बी की सैलरी जो आनी है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आना है, मैनेजर का जो कमीशन है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में आना है या P&L अकाउंट में आना है। बट P&L अकाउंट में जब मैं सैलरी मतलब कमीशन निकालूंगा तो मुझे सैलरी के पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए मैनेजर को मुझे कमीशन की कैलकुलेशन करना है, कमीशन देना है, तो मुझे उसके लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या करना होगा, बनाना होगा। तो आइए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट उसने जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 2,40,000, बट ये 2,40,000 आफ्टर वाइज सैलरी है। तो हम सैलरी को, चूंकि इसमें से 60,000 सैलरी लेस हो चुकी है, तो हम उसका रिवर्स इफेक्ट देंगे, उसको वापस से इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे मैंने इसको ऐड किया तो ये प्रॉफिट हमारा कैसा हो गया, बिफोर वाइज सैलरी। ये प्रॉफिट कैसा हो गया, बिफोर वाइज सैलरी। ये समझ में आ गया सैलरी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी जो कंटेंट है वो कहाँ का है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और यहाँ का एक्सपेंसेस यही लेस कर दिया मैंने, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को अपन सुधार रहे हैं। तो पहले वो लेस हो गई थी, हम उसको ऐड करके उसके इफेक्ट को 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है आपका 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़ आपने नोट किया। अब इस 3 लाख पर हमें मैनेजर को क्या देना है, कमीशन देना है। तो ये 3 लाख रुपीज कितनी परसेंट देना है, 5%। तो ये 5%, 3 लाख रुपीज का 5% कैंसिल करेंगे 15,000 आ जाएगा। ये 15,000, तो मैनेजर का कमीशन यहाँ नोट कर दीजिए 15,000। 3 लाख में से 15,000 लेस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये 3 लाख हो गया। तो ये तो हुआ आपका मैनेजर का कमीशन। क्लियर है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ये प्रॉफिट मैं कहाँ से लाता हूँ, यहाँ से लाता हूँ। तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। कितना अमाउंट है आपका, 2,85,000, और ये 2,85,000 क्या है आपका, बिफोर सैलरी है, बिफोर सैलरी है, ये ध्यान रखेंगे हम। चल, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाना है आपको। कितना कैपिटल दिया है उसने, एक्स की जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज़ है, यहाँ निकाल रहे हैं। 5% इंटरेस्ट देना है। 8 लाख का जो 5% होता है वो 40,000 होता है आपका, तो ये 40,000। एंड वाई की जो कैपिटल है वो 6 लाख है, 6 लाख का भी 5% निकालना है आपको।
6 लाख का 5% मीन्स 30,000 हुआ आपका। ये निकला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये उठाकर आप यहाँ नोट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 40,000 देन 30,000, टोटल बाहर करिए आप 70,000। नेक्स्ट वाई को सैलरी देनी है हमें। वाई की सैलरी कितनी है हमारी 60,000। 60,000 लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये अमाउंट अब कैसा बन चुका है, बिफोर सैलरी। बिफोर सैलरी इट मीन्स मुझे यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। यदि आफ्टर सैलरी होता तो फिर मैं यहाँ नोट नहीं करता। क्लियर? और क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्रेडिट की टोटल लगा लीजिए, 2,85,000 आ रहा है। क्रेडिट में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो आइए क्रेडिट में से डेबिट की टोटल को लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्रेडिट की टोटल है आपका 2,85,000, डेबिट की हो रही है 6 दूनी 12, 1,30,000, 1,30,000। 1,30,000 इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो ये बचता है 1,55,000। ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो इन पार्टनर्स में इनके ही रेशियो में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। 1,55,000 प्रॉफिट है आपको। 3:2 का रेशियो दिया उसने, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, रेशियो 3:2 का ही है। 3:2 का रेशियो है। 3 और 2 को सबमिट करेंगे हम तो कितना होता है ये 5 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे 31,000 आएगा। ठीक है, 31,000 इंटू 3, 31,000 इंटू 3 93,000 हो रहे हैं। तो x का अमाउंट आया 93,000, y का 31 इंटू 2 62 हो जाएगा आपका, ये 62। तो यहाँ आ जाएगा आपका 93,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 62,000। ये हमारा प्रॉफिट का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नया क्या था, नया ये था कि हमें मैनेजर को क्या देना है, कमीशन। हमें मैनेजर को क्या देना है, कमीशन। और मैनेजर का जो कमीशन होता है वो कहाँ लिखा जाता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। और मिस्टेक से उसने क्या करा था, ये जो 2,40,000 दिया है वो आफ्टर सैलरी दिया था। तो अभी मैं बना रहा हूँ क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसने यहाँ का जो सैलरी है वो लेस कर दिया। तो लेस कर दिया तो मैं उसका इफेक्ट क्या करूँगा, रिवर्स दे दूँगा, मैं ऐड कर लूँगा, ये वापस रियल पोजीशन पर आ गया। इस पर मैनेजर को क्या देना था, कमीशन दिया, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अब ये जो प्रॉफिट हुआ वो कैसा है, बिफोर सैलरी। बस फिर जो अमाउंट यहाँ लिखने थे वो लिख दीजिए आप, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फाइनली क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।